लोकसभा चुनाव 2024 में दलित राजनीति को लेकर लगभग सभी पार्टियों से आगे निकलते हुए आज़ाद समाज पार्टी ने अपना परचम फहराया है और लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर अब तक नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अपने आंदोलनों को तेज करने में लग गए हैं। जहां एक तरफ मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़े दलित नेता के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद उभर कर अब सामने आने लगे हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामलों में भी चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आवाज़ प्रखर अंदाज में बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ की सड़कों पर चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी फौज ने क्यों योगी की सरकार को ही हिलाकर रख दिया, सड़क के हिस्से हिस्से पर क्यों बाबा भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के नारे अचानक गूंजने लगे, मथुरा में चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले की कहानी एक बार फिर क्यों लखनऊ की सड़कों तक पहुंच गई और विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ताओं को योगी पुलिस ने किस अंदाज में जवाब दिया और 2027 को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने अपनी रणनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव कर डाले हैं। दलितों के साथ साथ अपने किस वोट बैंक पर चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे चोट की है, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर मथुरा में हुए हमले को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर हमारे लीडर पर इस तरह से पथराव किया जाएगा तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। हमारी मांग है कि चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ की सुरक्षा दी जाए। अपनी इसी मांग को लेकर लखनऊ की सड़कों पर आज़ाद समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। पार्टी के आह्वान पर प्रदेश भर से कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे थे। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हजरतगंज के चारों ओर बैरिकेडिंग करके रोक दिया था। साथ ही कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। पुलिस अफसरों को कानून व्यवस्था से जुड़ा ज्ञापन सौंपने के बाद धरना समाप्त हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना तो कल की है, इसका जिक्र आज क्यों? तो अब इस पूरे घटनाक्रम की हकीकत भी जान ही लीजिए। दरअसल इस समय लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आने वाले 2027 के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने दलित वोट बैंक को जुटाने और बहुजन समाज पार्टी की गिरती साख पर आज़ाद समाज पार्टी की मजबूत नींव को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद प्रमुखता से अपनी बात सड़क से लेकर संसद तक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मायावती आकाश आनंद को हटा चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुद्दों को धार देकर चंद्रशेखर आज़ाद 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती से बड़ी लकीर खींचने की फिराक में हैं और विकल्प के तौर पर दलितों की एक बड़ी पार्टी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने लखनऊ की सड़कों पर भी इन्हीं बातों को दोहराया है। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों, मुसलमानों, जैन, महिलाओं और किसानों के खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं। उनकी आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक आज़ादी पर हमला हो रहा है। कल मैं कार से लखनऊ जा रहा था लेकिन पुलिस ने रोक लिया। प्रदेश भर से लखनऊ जा रहे कार्यकर्ताओं को टोल पर, घरों पर और चौकियों पर डिटेन कर लिया गया। बस और छोटी छोटी गाड़ियों तक को रोक लिया गया। पूरी ताकत को हम लोगों को रोकने में लगा दिया गया। इससे स्पष्ट है कि यूपी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं रखती है। सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। भले ही कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार को चंद्रशेखर आज़ाद ने सवालों को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया हो, लेकिन इशारों में उन्होंने सिर्फ दलितों की ही नहीं बल्कि जैन, आदिवासी, महिलाओं, किसानों और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के साथ साथ होने वाले अत्याचार को लेकर भी अपनी आवाज़ इस बार बुलंद की है। सबसे खास बात तो ये कि अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के PDA फार्मूले यानी A वोट पर सीधे चोट करने की भी कोशिश की है, जिसका असर 2027 विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर आज़ाद समाज पार्टी के वोट बैंक पर भी पड़ता दिख रहा है।